एक बार की बात है। एक गांव के पास एक साधु महात्मा की कुटिया थी, जिसमें वह साधु बहुत ही श्रद्धापूर्वक भगवान के भजन करता था। ऐसे इन महात्मा का जीवन गुजर रहा था। साधु महात्मा गांव में भिक्षा के लिए जाया करते थे, लेकिन क्या होता है, जिस रास्ते से साधु गांव में जाता था, उस रास्ते में एक वेश्या का कोठा आता था। वैसे तो साधु ने उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन रोज उधर से गुजरने पर साधु का ध्यान उस वेश्या पर गया। तो साधु ने देखा कि वेश्या बहुत ही ठाट बाट से रहती है। उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जीविकोपार्जन की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। तो साधु के मन में ऐसे विचार आते कि एक तो अपने को देखो, सुनसान जगह पर रहते हैं, न खाने का कुछ पता और ना ही रहने का, और अपने पास किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है। ऐसे विचार साधु को रोज उसको देखने से आते, और उधर वह वेश्या भी रोज साधु को देखती थी, और उसके मन में भी ऐसे विचार आते कि मैं देखो कितना पाप कर रही हूँ, कितने नीच कर्म करती हूँ, मेरा क्या होगा, मैं तो घोर पापी हूँ, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और इस महात्मा को देखो कैसे अपने जीवन को सफल बना रहे हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सत्कर्म करते हैं और सदा भगवत कर्म ही करते हैं। इस प्रकार साधु तो वेश्या के लिए सोचता कि वह कितने मज़े कर रही है, और वेश्या साधु के लिए सोचती कि मैं कितनी पापी हूँ और यह साधु कितना धर्मात्मा है। इस प्रकार वे दोनों आपस में ऐसा सोचते थे। साधु का मन वेश्या के यहाँ रहता और वेश्या का मन साधु के रहता। इस प्रकार से उनका जीवन यापन चल रहा था। वेश्या जब भी साधु को देखती, तब भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मुझे माफ़ करना, मैं मजबूरी में यह पाप कर रही हूँ। और वह पश्चाताप करती थी। लेकिन साधु जब भी वेश्या को देखता तो वह सोचता कि यह कितने मज़े से जीवन बिता रही है, और मैं इस प्रकार से चलते चलते एक दिन साधु की मृत्यु हो जाती है। तो भगवान के दूत साधु की आत्मा को लेने के लिए आते हैं। तभी यमराज के दूत भी आ जाते हैं और उनके आपस में बातें होती हैं। भगवान के दूतों ने कहा कि यह साधु महात्मा है, यह तो स्वर्ग में जाएगा। तब यमराज के दूतों ने कहा कि नहीं, यह नरक में जाएगा, हमें इस प्रकार का आदेश मिला है। और यमराज के दूत उस साधु को ले जाते हैं। भगवान के दूत खाली ही लौट जाते हैं। अब क्या होता है कि उधर उस वेश्या की भी मृत्यु हो जाती है। तब वहाँ पर यमराज के दूत पहुँच जाते हैं और उधर से भगवान के दूत भी आ जाते हैं। यमराज के दूत उस वेश्या को ले जाने लगते हैं। इतने में भगवान के दूतों ने उनसे कहा कि नहीं, यह स्वर्ग में जाएगी, हमें इस प्रकार का आदेश मिला है। इस प्रकार से उनके आपस में झगड़ा हो जाता है और वह यमराज के दूत बोलते हैं कि चलो यमराज जी के पास चलकर इसका निदान करते हैं। तब भगवान के और यमराज के दूत यमपुरी में यमराज के पास जाते हैं और यमराज को सारी कहानी सुनाते हैं। तो यमराज ने भी उन दोनों वेश्या और साधु के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त से सुना। तब उनको भी समझ में नहीं आया कि भगवान विष्णु ने यह आदेश कैसे दे दिया कि वेश्या तो स्वर्ग में जाएगी और साधु नरक में।
इस प्रकार से साधु और वेश्या को भी समझ नहीं आ रहा था। तब यमराज ने कहा कि चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं और उनसे ही यह सब जानते हैं। तब सभी विष्णु भगवान के पास जाते हैं और यमराज पूरी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि महाराज, इन दोनों का हमारे समझ में नहीं आया और इस साधु और वेश्या के भी कुछ समझ में नहीं आया कि साधु ने तो पूरी उम्र भक्ति की है और वेश्या ने पाप किया है। फिर साधु को तो नरक और वेश्या को स्वर्ग कैसे? तब विष्णु भगवान कहते हैं कि साधु भक्ति करता था, लेकिन इसका मन वेश्या के पाप कर्मों में रहता था, और वेश्या पाप करती थी, लेकिन इसका मन साधु के सत्कर्मों में रहता था। इनका आपस में अपने कर्म के हिसाब से मन नहीं था। साधु भक्ति करते हुए भी वेश्या के कर्मों के बारे में सोचता रहता था, और वेश्या पाप करते हुए भी साधु के कर्मों के बारे में सोचती रहती थी। इस वजह से साधु नरक का भोगी है और वेश्या स्वर्ग की भोगी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें अपने कर्मों के साथ साथ अपने मन का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही अद्भुत ज्ञान की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।